मैं दिनेश कुमार गुप्ता आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्टकट विद बाय डीके गुप्ता में। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं और एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस ट्रिक को सीखने के बाद आपको मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा, ऐसे सवालों को हल कर देंगे। इसमें कोई भी बेसिक अप्रोच फॉलो नहीं करना। सबसे बेस्ट ट्रिक आपके सामने ये रही, 2023 का सवाल है, ये हमने नहीं पूछा और ये सारे ऑप्शन जिसने एसएससी ने पूछा था, एसएससी ने ही सारे ऑप्शन दिए हैं। अब यार ध्यान रखना यहाँ पे कह रहा है कि साधारण वार्षिक की किस दर से कोई धनराशि 18 वर्ष में अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। तो एक बच्चा बोला मास्टर साहब 100 रुपए पे 5 रुपए मिला, यानी कि 100 रुपए हमने जमा किया है और हमें कितना मिला है? 500 रुपए मिला। 5 गुना होने का मतलब यही होता है। तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया यहाँ पे, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 100 है। जैसे ही मेरा प्रिंसिपल 100 है, मेरा अमाउंट कितना है, यानी मिश्रधन कितना है? एक बच्चा बोला मास्टर साहब 500 रुपए है। जैसे सवाल भी यही कह रहा है कि 5 गुना होने का मतलब ये होता है। अगर बोलेगा 6 गुना तो मैं 600 लिख दूंगा, 7 गुना बोले 700, जितना गुना बोले उतना लिख देना है। अब आप बताओ 100 रुपए आपने जमा किया है और 500 रुपए आपको मिले हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला? तो एक बच्चा बोला मास्टर साहब ब्याज मिला है हमें 400 रुपया मिला है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ब्याज कितना मिला है? 400 रुपए मिला है। जैसे ही मैं समझ आया 400 रुपए मुझे ब्याज मिला है, तो ब्याज प्रश्न में क्या दिया, सवाल में क्या दिया? 18 वर्षों में ब्याज मिला। कितने वर्षों में? 18 सालों में। 18 से इसको क्या करना है आपने? भाग देना है, क्योंकि ये एक वार्षिक दर पूछ रहा है। वार्षिक मतलब हर साल कितना मिला है। जैसे आप इसे 18 से भाग लगाएंगे, तो अगर मैं इसे 200 से काटता हूं, 2 से काटा तो 200 पे गया और ये हो गया 9 नंबर पे गया। तो जैसे इसे मैं काटता हूं, तो लगभग 22% करीब आता है। 22% कुछ कर परसेंट के करीब आएगा। लेकिन ऑप्शन में ना डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया, केवल 22 दिया है, तो मैं इसको ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मान लूंगा और यही मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला सवाल देखते हैं। अब इसके सहारे इस सवाल को सीखने के बाद आप देखेंगे और हल कर देंगे, बोलोगे मास्टर साहब क्या बढ़िया टेक्निक बताई आपने। अब इस पर जो भी सवाल इस टाइप के पूछे जाएंगे, अब ये नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा हल करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू देखते हैं अपना अगला सवाल। ये रहा सवाल। अब ध्यान देना, यहां क्या करा है? 4 गुना। एक स्मार्ट बच्चा होके बोला, स्मार्ट बच्चा बोला कि साहब 4 गुना हो रहा है, यानी कि 3 गुना क्या है? ब्याज है। 100 पे 300 रुपए उसका ब्याज हो गया। मैंने सीधा लिखा एसआई कितना मेरा? 300 रुपया है। ये 100 रुपए जमा किया था और ब्याज कितना मिला? 300 रुपया, क्योंकि वहां कह रहा है 4 गुना, यानी कि 100 रुपए जमा किया, 400 हो गया, 300 ब्याज मिला। कितने वर्षों में? एक बच्चा बोला हमारे साहब 12 वर्षों में। तो जैसे मैं इसको 3 से काटता हूं, तो ये 100 पे गया और ये 4 पे गया, यानी कि 25 पे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल अगला देखते हैं और उसको भी मुश्किल से 5 सेकंड में आप हल कर देंगे। इवन आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं सवालों की। ये देखिए 36 है, यहां कह रहा है 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब हो रहा है यहां पे इसको जो जो ब्याज मिलेगा वो 2 गुनी मिलेगा, यानी कि 100 पे ब्याज मिल गया 200 रुपए। बस कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसा ही लिखा। 200 रुपए ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितने दिनों का है? 36 साल का है। मैं लिखूंगा 36, इसको काट दूंगा, 100 से कटा और ये 18। जैसे मैंने इसे 18 से काटा, तो मैं देख लिया 18 पंजे 90, 5 के मल्टीपल पे एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसे सॉल्व भी नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही भी नहीं है सॉल्व करने की। अगर एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आप फट से टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अगर आपसे सॉल्व करने बैठेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो जिसका सिलेक्शन होना होगा ये इस अप्रोच को फॉलो करेगा और आगे बढ़ जाएगा, आप सॉल्व ही करते रह जाएंगे। अब अपना अगला प्रश्न सवाल देखते हैं। ये देखिए फिर से दोबारा सेम सवाल 2023 का ही रिपीट हो गया। ये सवाल हर बार अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, अलग अलग डेट में पूछे गए और सारे ऑप्शन एसएससी ने ही डाले हैं। तो इसमें कह रहा है, जैसे मैं देखा कि 3 गुनी, तो मुझे तुरंत समझ में आया कि भाई 100 रुपए जमा किया, 200 रुपए क्या है इसका ब्याज है।
मैंने कह दिया जी साहब 200 रुपया ब्याज है। एक बच्चा बोला मेरे साहब 16 वर्षों का है, 16 से भाग दे दो। इसको काटा इससे, 100 कटा, इसको 8। यानी कि अब फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व भी नहीं करना, थोड़े फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है 12.5%। जब आप इसे काटेंगे तो 12.5% आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।